अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक और क्लास के साथ मैं जुल्फ़िकार अली हाजिर हूँ। कल हमने पढ़ा था मेल मर्ज, यानी हम मेल मर्ज में लेटर वगैरह किस तरीके से टाइप करते हैं फॉर द मल्टी यूज़र। अगर आपको एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा लोगों को लेटर भेजना है तो आप किस तरीके से भेज सकते हो। और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ेंगे लेबल विथ मेल मर्ज। लेबल्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक न्यूज़ लेटर के इदारे में काम करता हूँ और मैं उस न्यूज़ लेटर को सेंड करना चाहता हूँ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को। अब मैं चाहता हूँ कि उन सबके एड्रेस एक ही लेबल, यानी एक ही कैटेगरी, एक ही स्टाइल, एक ही एक्सप्लेनेशन के साथ प्रिंट आउट हों। या जिस तरीके से हमारे यहाँ शादी के कार्ड में लेबल्स यानी नाम लिखे जाते हैं, मिस्टर एंड मिसेज, हम चाहते हैं एक ही तरीके के सबके नाम लिखे हुए हों और सबके लेबल्स एक ही तरीके के हों। न्यूज़लेटर में या कोई चीज़ सेंड करने में, या बैंक अगर कोई अपने क्लाइंट को सेंड करती है तो मुख्तलिफ एड्रेसेस होते हैं, वो मुख्तलिफ एड्रेसेस को अलग अलग प्रिंट नहीं करते, वो एक ही साथ लेबल्स के थ्रू प्रिंट करते हैं, लेबल्स विद मेल मर्ज। उसके लिए फॉर एग्जांपल जैसे हम एक एक्सेल की शीट हमारे पास होती है, एक्सेल की शीट जैसे यहाँ पर हमारे पास लिस्ट ऑफ लेबल्स है। ये एक एक्सेल की शीट है, मैं आपको बता दूं कि इस शीट में क्या है। ये देखें, ये जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? डॉ मेडिकल कॉलेज, जिला मेडिकल एंड डेंटल और समथिंग एल्स, हमदर्द यूनिवर्सिटी। इसी तरीके से जब हम नीचे आ रहे हैं तो नीचे इनके लाइब्रेरियन से, इनके लाइब्रेरियन की डेजिग्नेशन में ऑर्गेनाइजेशन ये है और एड्रेस ये। अब मैं चाह रहा हूँ इन सब के लेबल्स, यानी कि इन सब के एड्रेसेस, इन सब की डेजिग्नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ही तरीके से प्रिंट हो। तो वो कैसे पॉसिबल है? जी बिल्कुल, वो पॉसिबल है मेल मर्ज के विज़ार्ड के थ्रू। लेबल विद मेल मर्ज, दो तरीके हैं लेबल विद मेल मर्ज के। या तो आप यहाँ से मेलिंग, आपको कल मैंने बताया था कि मेल मर्ज के लिए मेलिंग में जाते हैं, या तो आप स्टार्ट मेल मर्ज में डायरेक्टली लेबल्स पे चले जाएं। ठीक है, कल हम लेटर कर चुके हैं, एनवेलप बाकी है, डायरेक्टरी बाकी है, लेबल्स बाकी है। ठीक है, डायरेक्टली हम लेबल्स पे चले जाएं या तो हम स्टेप बाय स्टेप में जाएं। कल हम स्टेप बाय स्टेप कर चुके हैं, इसलिए मैं आज यहाँ से लेबल्स बता रहा हूँ। मैं यहाँ से गया लेबल्स पे, ये मेरे पास एक नेविगेशन विंडो खुल जाएगी। ठीक है, ये आपके पास लेबल्स आ गई। लेबल्स की आ गई 30 पर पेज। मैंने कहा हाँ, एक पेज पे 30। ये आपके पास लैंडस्केप का होगा और ये आपके पास पोर्ट्रेट का होगा। मैं पोर्ट्रेट पे करना चाहता हूँ 30 पर पेज, यहाँ पर हो गया ओके। अब आप देखें कि आप जब सेलेक्ट कंट्रोल ए करेंगे तो ये देखें, ये आपके कुछ इस तरीके, कंट्रोल ए के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस तरीके से इसने आपके पेज को कॉलम्स में, लेबल्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम आगे, हमने यहाँ पर कर दिया सेलेक्ट रेसिपेंट, जो कल हम कर रहे थे लेटर में। अब यहाँ से हमने कह दिया सेलेक्ट रेसिपेंट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। हमारे पास लिस्ट मौजूद है, जो अभी मैंने आपको बताई कि डेस्कटॉप पे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है लिस्ट लेबल्स के नाम से। मैं यहाँ पर आता हूँ लिस्ट लेबल्स, इसमें मैंने कर दिया ओपन, या मैंने कर दिया इसको ओपन। ये मुझे कह रहा है कि ये यूनिवर्सिटीज के नाम की लिस्ट है, शीट है। मैंने कहा ओके, ये आप शीट में आपके आ चुके। अब यहाँ से देखें, ये आपके रिकॉर्ड आ गए। अब मैं चाह रहा हूँ इंसर्ट मर्ज फील्ड, मैं एक में सिर्फ वो फील्ड को इंसर्ट करूंगा और सबको अपडेट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ पहली फील्ड जो फील्ड आ जाए वो आ जाए डेजिग्नेशन। मैंने डेजिग्नेशन डाल के मैंने इंटर कर दिया। सेकंड, मैंने कहा सेकंड आ जाए ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन डाल के मैंने इंटर कर दिया। थर्ड, थर्ड आ जाए मेरी एड्रेस, ये मैंने तीनों कर दिया। यहाँ से इन तीनों, यानी कि कंफर्म है आपके कि आप ये तीन ही लिस्ट पे काम करेंगे। मैंने यहाँ पर कर दिया इन तीनों को अपडेट लेबल्स, मैंने अपडेट लेबल्स यहाँ पर कर दिया। अब देखें, जो मैंने फर्स्ट पे डेजिग्नेशन ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस किया था, जब मैंने अपडेट लेबल्स किया तो वो तमाम पेज के लेबल्स पे आ गए। अब यहाँ आपके पास लेबल्स आ गए। यहाँ मैं कह रहा हूँ प्रीव्यू रिजल्ट, रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट आपका कुछ इस तरीके से आ रहा है, द लाइब्रेरियन, आगे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, नीचे आपका आ रहा है एड्रेस, द लाइब्रेरियन, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एड्रेस। मैंने प्रीव्यू रिजल्ट हटा दिया। मैंने यहाँ से इसको क्या, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए का मतलब हमने सेलेक्ट ऑल कर दिया। यहाँ से मैंने कर दिया होम, होम से मैंने इसको कर दिया सेंटर। अब मैं सेंटर, अभी तक मैंने इसको फिनिश नहीं किया और सेंटर कर रहा हूँ, मैंने सेंटर कर दिया। यहाँ से मैंने इसको कर दिया बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, ये मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने इसकी साइज को कर दिया छोटा, थोड़ा सा छोटा कर दिया। ओके, अब यहाँ पर मैं मेलिंग में आऊंगा। मेलिंग में आके मैंने कर दिया अपडेट लेबल्स, अपडेट लेबल्स हो गए। प्रीव्यू रिजल्ट, ये आपके पास देखें कुछ इस तरीके से आपके पास प्रीव्यू रिजल्ट आ रहा है कि आपके लेबल्स
इस तरीके से आपके लेबल्स यहाँ पर प्रीव्यू रिजल्ट में प्रिंट आउट होंगे। या मैंने कर दिया फिनिश एंड मर्ज, मैंने यहाँ कर दिया फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक किया, या मैंने कर दिया एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, मैंने कर दिया ओके ऑल। अब लिस्ट के अंदर जितने भी हैं वो सब के सब इसी स्टाइल में हो जाएंगे ऑल, में ओके कर दिया। ये देखें, ये आपकी एक शीट आ गई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल आ गई। मैंने यहाँ से कर दिया व्यू, मैंने कर दिया वन पेज, ताकि आपको दिख जाए कि किस तरीके से लेबल्स हैं। देखिए ये तमाम लेबल्स आपके जो है 100% पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके तमाम लेबल्स एक ही स्टाइल में प्रिंट आउट होने के लिए रेडी हैं, ठीक है। अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको फिनिश से पहले तमाम बॉर्डर्स नहीं देता, सेंटर नहीं करता, तो सिर्फ ये और अभी जाके करता तो ये ओनली वन पेज को सेंटर करता, क्योंकि एवरी पेज हैज इंडिविजुअल टेबल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है, सेलेक्ट करेंगे, पहला पेज की टेबल है। इसी तरीके से जब आप नीचे दूसरे पेज पे आएंगे तो ये आपके पास दूसरे पेज का टेबल आ गया, ठीक है जी। ये है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सब चीजें डिलीट कर दी मैंने। यहाँ से मैं दोबारा से अब आपके पास मेलिंग पे आता हूँ, मैंने कर दिया स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँ से मैंने कर दिया मेल मर्ज, यहाँ से लेबल कर दिया 30 पर पेज, सेकंड वाला पहला लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट वाला हमने कर दिया, यहाँ मैंने कर दिया ओके। ये मैं आपको एक जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ। सेलेक्ट रेसिपेंट, मैंने रेसिपेंट सेलेक्ट कर दिया कि भाई डेस्कटॉप पे मेरी एक फाइल मौजूद है, वो है। ये मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको, ये मैंने कर दिया। अब मैंने यहाँ पर कर दिया इंसर्ट मर्ज फील्ड, डेजिग्नेशन इंटर, ऑर्गेनाइजेशन इंटर और एड्रेस इंटर। मैंने कर दिया अपडेट लेबल, यहाँ से मैंने कर दिया प्रीव्यू, ये प्रीव्यू हो गए। अब मैंने यहाँ से कर दिया फिनिश। ना मैं इसको सेंटर कर रहा हूँ, ना मैं इसको बॉर्डर कर रहा हूँ। क्यों? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं फिनिश के बाद इसको बॉर्डर और वो करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। अब मैं इसको सेलेक्ट ऑल कंट्रोल ए से करता हूँ, या मैंने कर दिया सेंट्रलाइज, ये मैंने कर दिया इसको बॉर्डर, यहाँ से मैंने बॉर्डर कर दिया, ठीक है। अब जब मैं यहाँ से आ रहा हूँ, देखें सेकंड पेज पे आया तो सेकंड पेज पे नहीं हुआ, फर्स्ट पेज पे ही हुआ। लेकिन अगर मैं फिनिश मेल मर्ज में फिनिश से पहले अपडेट लेबल करके अगर मैं इसको फिनिश से पहले सेंटर भी करूंगा, बॉर्डर भी करूंगा, और फिर अपडेट लेबल करके इसको फिनिश करूंगा, तो जितने मेरे पेजेस हैं ये पहले पेज की सेटिंग तमाम पेजेस पे आ जाएगी जो इस वक्त नहीं आई है। तो उम्मीद है कि आपको आज का मेल मर्ज विद लेबल 30 पेज विद मेल मर्ज जो है वो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो काइंडली वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने कुछ उन दोस्तों से जिन्हें कुछ सीखने का शौक है उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। रिजल्ट आपके सामने है कि किस तरीके से हम मेल मर्ज करते हैं और किस तरीके से फिनिश से पहले हम इसको सेंट्रलाइज बॉर्डर करते हैं, ताकि तमाम पेज पे इंडिविजुअली वो हो जाए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपकी दुआओं का तलबगार जुल्फिकार। अल्लाह हाफिज।